हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एस ट्यूटर। मैम सभी स्वागत दोस्तों। चलिए आज की बात करें दोस्तों की आज के प्रश्न है दोस्तों की लाभ हानि का प्रश्न दोस्तों। जो यह प्रश्न आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। इस प्रश्न का आपको लास्ट और एंड देखिए दोस्तों। आज की वीडियो में जो भी प्रश्न कराने जा रहे हैं दोस्तों, आपको बहुत ही यह कई सारे एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। इस प्रश्न का आप लोग लास्ट एंड देखिए, तभी आपको समझ में आएगा दोस्तों कि इसी तरह प्रश्न में किस तरह से एग्जाम हर शिफ्ट में इसी तरह प्रश्न किस तरह से पूछा जा रहा है दोस्तों। आइए प्रश्न किस तरह से दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। चलिए हम लोग देखेंगे पहला प्रश्न। तो ये पहला प्रश्न देखिए, आपका दिया गया है, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 16.2/3% की छूट देने के बाद भी 40% का लाभ अर्जित करता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 रुपये है तो उसका अंकित मूल्य वस्तु के क्रय मूल्य से कितने रुपये अधिक है, हमसे ये पूछा है। तो देखिए हमसे क्या पूछ रहा है कि हमसे क्या पूछा कि इतना 16/2/3 क्या बोला, छूट दे रहा है। यानी कि क्या बोला, एक दुकानदार किसी वस्तु अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य क्या होता है, जैसे कि मान चलिए कोई अपना वस्तु खरीद रहे हैं दोस्तों, तो उसमें आपका प्राइस जो लिखा रहता है अंकित मूल्य, वही उसका क्या हो गया, अंकित मूल्य हो गया उस वस्तु का। तो क्या बोला कि इतना इतना की छूट कर रहा है, 16% छूट देने के बाद भी 40% का लाभ अर्जित करता है। इसका मतलब ये हो गया, इतना का मान आपका कितना होता है, 1/6 होता है, 1/6। तो 1/6 हो गया, तो 1/6 हो गया, ये तो आपका 1/6 हो गया। और फिर क्या बोला कि 40% क्या बोलता है, लाभ अर्जित करता है। लाभ मतलब इसको प्रॉफिट हो रहा है, ये छूट दे रहा है इसमें, और ये क्या कर लाभ अर्जित हो रहा है 40%। 40% के बाद अब क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा आपका, 2/5 इसको लिख सकते हैं हम। उसके बाद देखिए, तो आपको कॉस्ट प्राइस यानी वस्तु का अंकित मूल्य पूछ रहा था, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस देखिए, सीपी कॉस्ट, आपको पता है कि जब 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 आपका लाभ होगा तो देखिए ऊपर वाला को ऊपर से नीचे को जोड़ देंगे। जैसे यहाँ क्या हो जाएगा, 5 दूनी 7 हो जाएगा, तो यहाँ हम लिख देंगे सीपी में 7/5। और जैसे यहाँ पर हानि होगा, जैसे हानि हो रहा है यहाँ पे, या फिर छूट दे रहा था, मतलब क्या मतलब कम दे रहा है उसको, यहाँ पर घटेगा इसमें से आपका 6 में से जाएगा 5/6। तो ये आपका क्या, इसका बराबर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर मार्क प्राइस हो जाएगा आपका, जैसे यहाँ 1/6 तो 6 में से 1 कट जाएगा, तो 5/6 यहाँ पर आपका आ जाएगा, 5/6। यदि आप क्या करेंगे, आप कोना कोनी गुना कर देना आपको। तो हम लिख देंगे कॉस्ट प्राइज, उसके बाद बटे मार्क प्राइज, 7 क्या देखिए 25 आ जाएगा आपका। उसके बाद 7 6 के 42 आ गया। उसके बाद फिर क्या बोला कि यदि वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी पूछ रहा है, क्रय मूल्य 8,000 रुपये है, यानी इसके बराबर कितना है, 8,000 रुपया है। 8,000 देखिए 25 से कितना गुना है, तो ये आपका 320 गुना है, ये आपका 8,000। उसी तरह जब हम देखें 320 इसका गुना है, तो इसका दोनों का अंतर देख लेंगे, सीपी कॉस्ट प्राइस का और क्या इसका मार्क प्राइस का अंतर देख लेंगे, तो कितना का अंतर, ये 17 का अंतर है। अब देखिए इसमें क्या पूछा कि उसका अंकित मूल्य वस्तु के क्रय मूल्य से कितने रुपये अधिक है। यानी अंकित मूल्य देखिए, अंकित मूल्य से यानी अंकित मूल्य वस्तु के क्रय मूल्य से कितना रुपये अधिक है, ये दोनों का अंतर पूछ रहा है। तो ये देखिए, ये 17 का अंतर आपका आ गया है, 17 का अंतर। यहाँ 320 गुना, 17 को भी हम लोग क्या करेंगे, 320 से गुना कर देंगे। तो 17 को 320 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 54, यानी 5,440 आ जाएगा आपका। यही आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका डी आंसर क्या जाएगा इसका, ऑप्शन डी इसका डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हम देखिए, ए ने 2 वस्तुएं क्रमशः 4680 रुपये और 7,020 रुपये में खरीदी और उन्हें क्रमशः 6% और 14.5% के लाभ पर बेच दिया। उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या था। इसमें कुल लाभ प्रतिशत पूछ रहा है कितना होगा। जैसे कि आपका 2 वस्तु इसमें दिया गया, फर्स्ट हम मान लेंगे फर्स्ट वस्तु, सेकेंड वस्तु। फर्स्ट वस्तु कितना क्रमशः दिया गया है, 4680 दिया गया है। उसका दूसरा से देखिए 7,020 दिया गया है। तो देखिए ये दोनों संख्या को अगर हम घटाते हैं तो ये आपका 234 से 2 बार में जाएगा, ये आपका 3 बार में जाएगा। तो इससे क्या निकल के आएगा, 2:3। ये तो क्या वस्तु मतलब दिया गया, वस्तु खरीद रहा है, तो क्या ये आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, सीपी कॉस्ट प्राइस हो जाएगा आपका। और फिर क्या बोला कि उन्हें खरीदी और उन्हें क्रमशः 6% और 6% में क्या कर रहा है उसको, 6% और 14.5%, 14% के लाभ पर भेज दे रहा है, उसको भेज दे रहा है। फिर पूछेगा उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना है, यानी 6% तो क्या कर रहा है, उसको लाभ हो रहा है, फिर 14 इतना पर क्या कर रहा है, भेज दे रहा है। यानी इतना तो इसको 6%, इसको तो लाभ तो होगा ही, इसको तो लाभ तो होगा ही। कितना में इसमें से कर रहा है, तो क्या करेंगे, तो इसमें 6% इसको लाभ होगा है, इसमें प्लस कितना हो जाएगा, 14.5%, तो इसमें क्या हो जाएगा,
8.5%। तभी तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा मेरा 14.5% हो जाएगा आपका। इतना तो लाभ हो ही रहा उसका। इतना में क्या करें, इसमें से हम इतना 8.5% का और निकाल देंगे तभी तो आपका क्या हो जाएगा, तो टोटल मिलकर 14.5% हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों को जोड़ने पर 14.5% आ गया इसका। तो देखिए यानी 6% यहाँ पर देखिए 6% इसका तो लाभ हो रहा है। आप प्लस देखिए उसके बाद देखिए प्लस उसके बाद ये तीन पूछ रहा है, यानी कि हमसे इसका पूछ रहा है यानी सेकेंड वाला का इसका निकालना। तो हमसे क्या 3 से गुना कर देंगे, 3 से गुना करके गुना यहाँ सारे 8.5 है तो 8.5 दे देना। उसके बाद बटे में इस दोनों को जोड़ देना, दो तीन क्या जाएगा 5 आ जाएगा, 5 बटे में कर देना। उसके बाद ये कटेगा 17.5 से, फिर इसको गुना करेंगे 17 51 यानी 5.1 आ जाएगा। तो ये दोनों को जोड़ देना 6 5 11 11.1 यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी कि एक व्यापारी एक वस्तु के इसके अंकित मूल्य के 72% पर खरीदता है और अंकित मूल्य पर 14% की छूट देने के बाद बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत में कितना, इसका लाभ प्रतिशत पूछ रहा है कितना आएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम, देखिए यहाँ पर आपका क्या पूछ रहा है, अंकित मूल्य कितना दिएगा आपका, एक व्यापारिक वस्तु मूल्य दिया गया। तो अब हमको पता है दोस्तों कि किसी वस्तु अपने अपने मार्क प्राइस कितना परसेंट होता है, 100% होता है। अपने आप मार्क प्राइस कितना होता है, 100% होता है उसका। तो हमसे क्या देखिए आपका एक व्यापारिक वस्तु के इस अंकित मूल्य पर 72% खरीद रहा है, मतलब CP खरीदना मतलब कॉस्ट प्राइस दिया गया 72%। तो यहाँ लिख देंगे 72%। उसके बाद क्या बोला, और अंकित मूल्य 14% यानी कि 14% क्या बोलता है, छूट के देने के बाद उसे बेच देता है। यानी इसमें 14% के बाद क्या, यानी 14% देने के बाद क्या छूट बेच देता है। तो उसका SP कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा आपका, 86 हो जाएगा। और कितने परसेंट में बेच देता है, 14% पे, 14% बेच दे रहा है। तो देखिए उसमें 14% जब बेच दे रहा है उसमें तो ये जो निकलेगा 1% लाभ परसेंट कितने पर CP पर निकलेगा, तो 72 नीचे आ जाएगा आपका। और गुना से हम 100 से गुना कर देना। तो ये देखिए आपका कटेगा 7 से कटेगा, 7 दूना 14, 36 दूना 72, ये फिर देखिए 9 चौक 36, 25 चौक 100। तो 25 सतह आपका हो जाएगा 175 बटे 9। तो इसको भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 19.4 बटे 9 आ जाएगा आपका। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। कितना परसेंट निकलेगा इसका, 19.4 बटे 9% इसका निकलेगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब चलिए देखेंगे अगला प्रश्न को देख रहे हैं कि एक वस्तु 100 रुपये में बेची जाती है, यदि इस कीमत के 54.6/11% पर इसे बेचा जाए तो 22% की हानि होती है। जब इसे 100 रुपये पर बेचा जाता है तो परसेंट लाभ, इसमें परसेंट लाभ पूछ रहा है। तो देखिए इसमें हमसे क्या बोला कि तो इसका मान कितना हो जाएगा आपका, तो 6, इसका मान हो जाएगा आपका 6/11 हो जाएगा। इसका मान कितना है 6/11, तो ये आपका x में हो जाएगा। तो देखिए इसमें प्रिंसिपल देखिए आपका नहीं दिया गया, तो प्रिंसिपल हम क्या मानते हैं 100, तो अपने अभी क्या माने प्रिंसिपल 100 हो जाएगा इसका। हमसे क्या पूछ रहा है, एक वस्तु 100 रुपये बेच जाती है, तो यदि इस कीमत में इतना पूर्णांक पर इसे बेच जाए तो 22% क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, 22% की हानि होती है। जब इसे 100 रुपये बेचा जाता है तो परसेंट लाभ क्या, हमसे यह पूछ रहा है। तो देखिए इसमें जो आपका दिया गया यानी 22% क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो 100 में से 22 घटाएंगे तो क्या बनेगा 78 बनेगा, 78 बनेगा। एक्स का वैल्यू कितना दिया 11, आपका एक्स का वैल्यू कितना जाएगा 6 दिए, इसका वैल्यू कितना दिया 6 दिया गया। तो 6 बराबर आपका 78 हो जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर कितना जाएगा आपका 13 आ जाएगा। हमसे क्या पूछ रहा है, तो बेचा जाता है तो परसेंट लाभ पूछ रहा है। तो 11 यूनिट, तो एक यूनिट बराबर 13 हो गया। तो 11 यूनिट बराबर क्या है 143 हो जाएगा आपका, 143 हो जाएगा, 143%। तो देखिए कितना परसेंट ये अधिक है, 43% है। 100 से कितना अधिक, 43 अधिक है। इसका राइट आंसर क्या जाएगा 43, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। यही प्रश्न आप अच्छी तरह समझ होंगे। तो यह वीडियो कैसे, वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।